अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी है सफ़ेद चने, जो कि बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि इसको मैं मिट्टी की हांडी में बना रही हूँ। तो उसके लिए मसाले देख लेते हैं जो मैं आज के लिए यूज़ कर रही हूँ। 1 चम्मच मैंने लिया है सूखा धनिया, 1 चम्मच मैंने लिया है ज़ीरा और कुछ काली मिर्च लिए हैं, आधा चम्मच मैंने लिया है सूखी मेथी का, आधा चम्मच ही मैंने लिया है कुटी हुई लाल मिर्च का, और 1 चम्मच मैंने भर के लिया है लाल मिर्च का। ठीक हो गया। करी पत्ता मैंने फ़्रेश लिया और कुछ लीव्स इसके मैंने लिए हैं। गरम मसाला एंड पे यूज़ करूँगी, हाफ़ टी स्पून है ये। हाफ़ टी स्पून ही हल्दी मैंने ली है। लाल मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने भर के चम्मच लिया है, मेरे लिए इतनी इनफ थी। आपको ज़्यादा चाहिए ज़्यादा कर लें। ओके, दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे। 1 लेमन ले लिया है, 3 मैंने हरी मिर्च ली हैं, 2 बड़े टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया है, रफली चॉप मैंने धनिया लिया है यहाँ पे, प्याज 2 बड़े प्याज को मैंने ग्राइंड कर लिया है, और आधा किलो चने को मैंने 20 मिनट के लिए प्रेशर कुक किया, और लहसुन और अदरक का पेस्ट 1-1 चम्मच मैं यूज़ करूँगी। इंग्रेडिएंट्स हमारे कंप्लीट हो गए, तो अब हम लोग कुकिंग की तरफ चलते हैं। और मिट्टी की हांडी में आज हम खाना बनाएंगे। लेट्स सी कैसा बनता है। ओके, ऑयल मैंने डाल लिया, और फ्लेम अभी मैंने ऑन नहीं किया। मैं ऑयल डालने के बाद मैं ऑन करूँगी फ्लेम को, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी हांडी क्रैक हो जाती है मिट्टी की। तो वो यही वजह है कि वो फ़ौरन से ख़ाली बर्तन को मिट्टी के फ्लेम पे रखते हैं और वो क्रैक होती है। ज़ीरा मैंने डाला, काली मिर्च भी मैंने डाल दी ऑयल में, और करी पत्ता मैंने डाल लिया। 1 मिनट के लिए मैं इसको भून लूँगी ऑयल में, ताकि उसका फ्लेवर ज़रा निकल आए ऑयल में। ओके जी, मिट्टी की हांडी में खाना तो बहुत ही टेस्टी बनता है, बिल्कुल ही अलग सा टेस्ट आता है इसका। तो बहुत बहुत दफ़ा ट्राई किया, तो एटलीस्ट अब मैंने बना ही लिया। तो खाना बहुत अच्छा बना था, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मिट्टी की हांडी को यूज़ करने के लिए भी मैं एक यूज़फुल वीडियो अपलोड करूँगी। ओके जी, अब मैंने 1 मिनट के बाद तकरीबन जो है प्याज इसमें डाल दिया था। प्याज को मैं भूनूंगी, क्योंकि कच्चा प्याज मैंने ग्राइंड किया है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी की मिकदार होती है, जिसको खुश होते होते भी टाइम लग जाता है। तो ख़ास ख्याल रखिएगा, क्योंकि हांडी लग भी सकती है, तो पास ही रहिएगा। इसको मैं एटलीस्ट 2-3 मिनट के लिए भूनूंगी। उसके बाद मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी इसमें। ओके जी, तकरीबन 2 मिनट के बाद मैंने चेक किया इसको, तो ऑलमोस्ट पानी खुश्क होने वाला है, लेकिन प्रॉपर नहीं हुआ। और अभी मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट 1-1 चम्मच जो है वो शामिल करूँगी इसमें, ताकि इसकी जो खुशबू होती है वो थोड़ी सी कम हो जाए, क्योंकि कच्ची स्मेल आना भी बहुत अच्छा नहीं होता हांडी में से। मसाला अच्छी तरह भून लूँगी मैं, दो दो तीन मज़ीद भूनूँगी। उसके बाद मैं टमाटर का पेस्ट शामिल करूँगी और मसाले शामिल करूँगी। थोड़ा सा पानी इसका मैं खुश करूँगी। तकरीबन 3 मिनट मैंने इसको मज़ीद भूना है। पानी इसमें खुश्क होना शुरू हो गया है। अब इसी स्टेज पे मैं इसमें टमाटर शामिल कर रही हूँ, पेस्ट जो मैंने बना लिया था, क्योंकि इसको भी भूनते हुए टाइम लगता है। पानी बहुत होता है टमाटर में भी, और प्याज में भी बहुत पानी आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसको भून लिया मैंने 3-4 मिनट के लिए। अब मैं मसाले शामिल कर रही हूँ। लाल मिर्च शामिल कर दी मैंने, हल्दी शामिल कर दी, कुटी हुई मिर्च भी शामिल किया मैंने, सूखा धनिया भी मैंने किया, और जो है गरम मसाला ये मैं एंड पे शामिल करूँगी। अच्छा जी, अब मैं इसको तब तक भूनूंगी जब तक कि तेल ऊपर नहीं आ जाता। मसाला अगर अच्छी तरह भुना हुआ ना हो तो हमारा खाना अच्छा नहीं बनता। तो अब जैसे कि आप देख रहे हो, 2 मिनट के बाद मैं इसको कैप्चर कर रही हूँ। ये अभी भी इसमें पानी मौजूद है। यहाँ मैंने लेमन जूस ऐड किया है। 1 नींबू मैंने लिया था, उसका मैंने जूस निकाल लिया। बीज को निकाल लीजिएगा, बीज ना चले जाएं, कड़वे होते हैं काफ़ी जायके में। ओके जी, लेमन जूस ऐड करने से ये भी एक फ़ायदा है कि चने हमारे नहीं टूटेंगे इतनी जल्दी। ओके, मसाला अभी बिल्कुल नहीं हुआ, डन नहीं हुआ, इसको थोड़ा सा मज़ीद टाइम चाहिए। तो दो 2-3 मिनट मैं मज़ीद इसको
भूनूंगी। ओके जी, मसाला तकरीबन तकरीबन हमारा रेडी होने वाला है। और इसको मज़ीद 2-3 मिनट भूनूंगी। और उसके बाद मैं अपने चने शामिल कर दूंगी इसमें। मसाला मेरा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब मैं इसमें चने शामिल करूंगी। तेल आप जैसे देख रहे हो बिल्कुल साइड से तेल भी नज़र आना शुरू हो गया, ऑयल सेपरेट हो रहा है मसाले से। इसका मतलब है कि मसाला डन हो चुका है। मसाले में मैंने चने शामिल कर दिए, इनको मैं भूनूंगी। अब कुछ देर भूनूंगी, उससे ये होगा कि जो मसाले का सारा फ्लेवर है, जो उसका अरोमा है, वो इसमें शामिल हो जाएगा। बहुत अच्छा टेस्ट बन जाएगा, चनों के अंदर तक फ्लेवर जाएगा। ये जो चने हैं मैं चावलों के साथ सर्व करूँगी, ये मैं रोटी के साथ भी सर्व करूँगी। इसका थोड़ा सा शोरबा मैं रखूँगी क्योंकि मुझे बहुत थिक चने नहीं पसंद। और ये बहुत अच्छे लगते हैं नान के साथ भी, और रोटी के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं, चावलों के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने अब इसको तकरीबन कुछ देर के लिए भूनना है, और उसके बाद मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। और पानी वही वाला जो कि मैंने प्रेशर कुकर में से चनों का निकाला था। ये एक मैंने कटोरी जो है पानी डाला है। अब मैं मज़ीद 2 कटोरी इसमें पानी शामिल करूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा शोरबा चाहिए। मैं इसको चावलों के साथ सर्व करूँगी। और थिक मेरा और मुझे थिक जो है मसाला इतना पसंद नहीं है, चावलों के साथ हम लोग इसको ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो अब जैसे कि मैंने 3 कटोरी जो है पानी मैंने ऐड किया था, और उसको 5 मिनट के लिए मैंने दरमियानी आंच पे पकाया है। और अब आपको नज़र आ रहा है कि ऑयल बिल्कुल सरफेस पे आना शुरू हो गया। तो इसका यही मतलब है कि अगर ऑयल सेपरेट हो रहा है ऊपर सरफेस पे, तो आपकी हांडी बिल्कुल तैयार है। अब ऑलमोस्ट डिश आउट करने का टाइम आ गया। मैंने सिर्फ मेरा एक इंग्रेडिएंट रह गया है, धनिया मैंने अभी तक नहीं डाला था। धनिया मैं ऐड कर रही हूँ। धनिया की खुशबू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसे मैं बहुत ज़्यादा मिक़दार में यूज़ करती हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप यूज़ करना चाहते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब मैं इसे डिश आउट करूँगी। और गरम मसाला मैंने इसमें ऐड अभी नहीं किया क्योंकि जब वो मैं सर्व करूँगी घर पे, तो फिर मैं उस वक़्त गरम मसाला जो है वो सर्विंग प्लेट में डालूँगी। इधर मैंने नहीं किया यूज़। तो डिश आउट मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। चने बिल्कुल टेंडर हो चुके थे, कोई गुंजाइश नहीं थी उनमें कच्चेपन की। और दूसरी बात कि हांडी में जो खाना बनाया था उसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट था, बहुत अच्छी हांडी बनी थी। मिट्टी की हांडी में वैसे ही खाना बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, तो ट्राई कीजिएगा। अब इनको मैं रोटी और नान के साथ भी सर्व कर सकती हूँ, इसको मैं चावलों के साथ भी सर्व कर सकती हूँ। आप देख रहे हैं शोरबा ना पतला है ना ही बहुत ज़्यादा थिक है, तो ये बहुत अच्छे चने होते हैं। अब इसका एक और भी है कि थोड़ी देर के बाद हांडी को जब आप देखेंगे तो और भी थोड़ी सी थिक हो जाती है ग्रेवी। ये ले, हमारे चने अब बिल्कुल तैयार हैं, और बहुत अच्छे चने बने थे, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, बिल्कुल डिफरेंट सी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप कि अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर कोई गलती नज़र आती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।